हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं मानव का पाचन तंत्र की परिभाषा। पार्ट 2 में हम लोग पाचन तंत्र में आहार नाल के अंतर्गत आने वाले 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा भाग हमारा है छोटी आंत, पांचवा भाग हमारा है बड़ी आंत। आपको पता है जितना रोल आहार नाल का है पाचन में, क्योंकि पाचन सिर्फ आहार नाल से तो हो नहीं सकता है, साथ में पाचक ग्रंथियों का भी बहुत अहम रोल है। पाचक ग्रंथियों में आज हम लोग कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे हमने इसके पहले भी कुछ ग्रंथियों का रोल देखा था। क्या कि आहार नाल में जैसे मुख गुहिका जब हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ लार ग्रंथियां क्या कर रही थी, एंजाइम का निर्माण कर रही थी। फिर हमने देखा था ग्रास नली में तो पाचन हुआ नहीं था। फिर अमाशय में कौन सी ग्रंथियां आई मिली थी, जठर ग्रंथियां मिली थी। यानी जठर ग्रंथियां क्या कर रही हैं, भोजन को तोड़ने में मदद कर रही हैं। इसके बाद आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं यकृत के बारे में। सबसे पहले हम लोग ग्रंथियों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हो ही गया है पूरा। आज हम ये यकृत देख लेते हैं। यहाँ पर पित्ताशय होता है, पित्ताशय के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पर ये अग्नाशय है, अग्नाशय। पहले इन ग्रंथियों को देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत पर। उसके बाद हमारा पूरा पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले हम लोग यकृत का देखते हैं। यकृत का मतलब होता है लीवर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या आता है कि ये मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंतर्गत कि ये बड़ी के साथ साथ सबसे व्यस्त ग्रंथि भी है, मतलब बहुत ही बिजी ग्रंथि है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। इसने क्या किया, पित्त का निर्माण किया। पित्त कहाँ आके इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे जो थैली लटकी हुई है इसका नाम है पित्ताशय। इसमें क्या होता है बाबू, पित्त आके इकट्ठा हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो पित्त होता है बाबू, जो निर्माण कर रहा है, पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है, पित्त क्षारीय होता है। यानी पित्त का पीएच क्या होता है, क्षारीय होता है। पांचवा पॉइंट क्या है बाबू, जहर दे दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या होता है, उसकी जो जांच होती है वो सबसे पहले कहाँ से होगी बाबू, लीवर से होगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जहर दे के मार दिया जाता है तो जो जहर के अवशेष मिलेंगे या जो भी कुछ मिलेगा वो लीवर से में ही मिलेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आप बताओ कि जहर से मारे गए व्यक्ति की पहचान जो होती है वो कैसे की जाती है, तो लीवर से की जाती है। अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें इसी यकृत में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। नंबर 1 फाइब्रिनोजन, दो तरह के प्रोटीन, नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 हिपेरिन। नंबर 2 हिपेरिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है बाबू, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जमने में मदद करता है, मदद करता है। और जो हिपेरिन होता है ये इसका एंटी है। मान के चलो कि ये अगर रक्त का थक्का शरीर में कहीं भी जम गया अगर,
तो नस फटने के चांस होते हैं। तो ये जो हिपेरिन होता है ये क्या कहता है कि भैया हम रक्त का थक्का जमने ही नहीं देंगे। जो पाइप लगी हुई है, पाइप में कहीं भी रक्त का थक्का जमने ही नहीं देंगे, यानी इसका एंटी है। तो ये क्या करता बाबू, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। बात ये आती है कि जैसे बाबू मान लो अगर नसों में कहीं भी, या जिसको आप बोलते हो धमनी या सिरा बायोलॉजी की भाषा में, उसमें क्या होता है बाबू, अगर कहीं भी ब्लड जम जाता है तो क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी तो ब्लड क्या होगा बाबू, ब्लड चल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, नस फट जाएगा, यानी जहाँ पे पतली नसें होंगी वहाँ फटने के चांस हो जाएंगे, जैसे ब्रेन हैमरेज वगैरह, ये सब इसी कारण होते हैं। तो ये जो दो प्रोटीन होते हैं, नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 हिपेरिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, और इसका एंटी कौन है, हिपेरिन। ये कहता है कि हम जमने नहीं देंगे। लेकिन आप बताओ, अगर कहीं कट जाए, त्वचा पे कहीं कट जाए, तो आप बताओ अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा त्वचा पे तो क्या होगा, सारा ब्लड तो बाहर निकल जाएगा। तो वहां पे रक्त का थक्का जमना जरूरी है, लेकिन अंदर जो नसें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं धमनी या सिरा, उसमें क्या है बाबू, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए, तो ब्रेन हेमरेज यानी कि नसों के फटने के चांस होते हैं। एक पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन में बाबू पूछता है कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्त स्टोर कहाँ होता है। तो पित्त जो है बाबू, पित्त जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है बाबू, ये जो पित्ताशय दिख रहा है थैलीनुमा, इसी में स्टोर होता है। तो एक कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पित्त जो स्टोर होता है कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, और पित्त का निर्माण हुआ तो इकट्ठा कहाँ होता है, तो इस पित्ताशय में होता है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग देखते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में क्या बाबू, कि इसमें सबसे पहली बात क्या बाबू, कि इसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, इसे पैनक्रियाज पैनक्रियाज कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या बाबू, कि यह इसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है। इसे अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों नाम से जाना जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ भाई, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के नाम से कौन जाना जाता है बाबू, तो वो है अग्नाशय। अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि बाबू जो इसमें एंजाइम निकलेगा वो क्या करेगा, पूरा पाचन यहाँ पे फाइनली कंप्लीट होने वाला है, यानी इसको पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। यह पूर्ण पाचक एंजाइम भी है, पूर्ण पाचक एंजाइम भी है। अगर बाबू ये पूर्ण पाचक एंजाइम है तो कॉमन सी बात है, इसमें से भी क्या निकल रहा है, एंजाइम निकल रहा है। तो अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, 3 एंजाइम, TLAT, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है बाबू, ये तोड़ता है किसको, प्रोटीन से पेप्टोन में टूटा था, अब पेप्टोन से पेप्टाइड में। और ए मतलब एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, ये करता बाबू मंड अथवा स्टार्च का। तीसरा बाबू लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करेगा, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है।
करता। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर अभी तक क्या हो रहा था, प्रोटीन टूट रहा था, तो खाना में भैया हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाए थे, प्रोटीन भी खाए थे, वसा भी खाए थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन गुइका में हो गया, प्रोटीन का भी पाचन चल रहा है, लेकिन वसा का भी तो पाचन होना चाहिए। तो वसा का पाचन कैसे होगा कि भैया जब ये एंजाइम क्या होगा, जब ये एंजाइम कहीं न कहीं आके मिलेगा ना, तभी तो भैया वसा का पाचन होगा। तो अभी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भैया अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या भैया, ट्रिप्सिन। नंबर 2 एमाइलेज। नंबर 3 लाइपेज। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम था भैया जठर ग्रंथि में, उसने क्या किया था जठर रस में, उसने क्या किया भैया, प्रोटीन से पेप्टोन तोड़ा था। तो इसने क्या किया भैया, ये क्या करेगा, ये पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ेगा। उसके बाद एमाइलेज क्या करेगा, ये मंड का पाचन करेगा। और लाइपेज क्या करेगा भैया, अब जो वसा वसा भी आ रहा है उसका भी पाचन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब पाचन कहाँ होगा, कहीं मिलेगा तभी तो होगा ना। ये तो तोड़ता है लेकिन कहाँ तोड़ेगा, ये समझने वाली बात।